जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति का पर्व कहलाया जाता है और 14 जनवरी को ये पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी 2021 इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस बार का जो ये मकर संक्रांति का पर्व है या सूर्य का मकर राशि में प्रवेश है, बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से ध्वज योग बना हुआ है। और ये जो शुभ योग है, ये देश दुनिया और कई राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत शुभ रहने वाला है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, उस समय श्रवण नक्षत्र उदित रहेगा, यानी उस समय श्रवण नक्षत्र रहेगा और इसका प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा। लेकिन सूर्य का मकर राशि में आगमन के साथ साथ ही और भी कई शुभ योग बनेंगे, यानी कि ये जो मकर संक्रांति का पर्व होगा, ये पंच महायोगों में होने वाला है। पंचग्रही योग इस दिन बनने वाला है और ये जो दिन होगा, ये पवित्र नदियों में स्नान, दान, तप, जप, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार जो मकर संक्रांति, इस वर्ष संक्रांति का जो वाहन है वो शेर है, उपवाहन गज है। तो ये साहस, निडरता, आत्मविश्वास, इन सभी को दिखाता है और एक सुख समृद्धि, स्थायित्व तौर पर सुख समृद्धि लेकर आता है। तो बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया ये संक्रांति आपके लिए साबित हो सकती है। यानी सुख समृद्धि में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में साहस भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। अब पंचग्रही का योग बनने वाला है, तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय मकर राशि में सूर्य के साथ साथ बुध भी होंगे और गुरु शनि पहले से विराजमान है और साथ में चंद्रमा भी इस दिन होंगे। यानी 5 ग्रह एक साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पंचग्रही योग बनेगा और इस योग का प्रभाव सभी लोगों पर देखने को मिलेगा। यानी प्रकृति पर भी होगा, पर्यावरण पर भी होगा, जीव जंतुओं पर भी होगा, सभी लोगों के ऊपर इसका प्रभाव होने वाला है। इसके अलावा जो बहुत ही शुभ योग इन योगों के एक साथ, 5 ग्रहों के एक साथ होने से बनेंगे, वो हैं बुधादित्य योग, गज केसरी योग और ध्वज योग। ये 3 इन 5 ग्रहों के एक साथ बैठने से बन रहे हैं, जो बड़े ही उत्तम योग माने जाते हैं। अब जब ऐसे योग होंगे तो उनका प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो इस बार की मकर संक्रांति है, इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और ये किस तरह से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाले हो सकते हैं, क्या कार्य आपको इस दिन करने चाहिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र में हो, क्योंकि इस दिन श्रवण नक्षत्र है, इसलिए जिनका जन्म नक्षत्र श्रवण है, तो उनके लिए 14 जनवरी से और 13 फरवरी तक की स्थिति जो है बहुत अधिक शुभ फलदायक नहीं होगी। उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, वाद विवाद उनके हो सकते हैं, उनको थोड़ी पीड़ा हो सकती है, संकट उनके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र में नहीं हुआ है, उत्तराषाढ़ा से धनिष्ठा नक्षत्र तक उनका हुआ है जन्म, तो उन लोगों के लिए तो ये समय सुख भोगने वाला, उनकी सौम्यता में, सुंदरता में, उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि करने वाला होगा और इस दौरान घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। ये समय ऐसा है कि बहुत ही श्रेष्ठ समय इन लोगों के लिए होगा। धन लाभ के बड़े प्रबल योग इनके लिए बनेंगे, बहुत अच्छा, क्योंकि गज केसरी योग बना है, बुधादित्य योग बना है और ये जो योग हैं, ये जीवन में सफलता देने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अब मकर संक्रांति का जो दिन होता है, ये दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, बहुत ही उत्तम। पूजा पाठ के लिए भी, दान पुण्य करने के लिए तो सर्वश्रेष्ठ ये दिन माना जाता है। तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा तीर्थों का जो जल होता है वो आप मिला लें और फिर स्नान करें। उसके बाद शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें और भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य जरूर दें, पूजन करें। इस दिन तिल का दान करना, सब सफ़ेद जो तिल होते हैं, या धान्य का दान करना, चावल का
धातु का, सूखा अन्न, गुड़, खिचड़ी, इन सभी का दान करना इतना शुभ माना जाता है कि इनका लाभ जो है वो आपको सर्वश्रेष्ठ सा मिलने वाला है। अब जानेंगे हम इस दिन के लिए एक ऐसे उपाय के बारे में जो इस मकर संक्रांति के दिन यदि किया जाए तो ये एक अचूक उपाय है। अगर आप धन धान्य की कमी आपके पास है और आप धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। अब चलिए जानते हैं बिना समय गंवाए कि क्या करना है आपको, क्योंकि ये महायुगों का दिन है और मकर संक्रांति का पर्व है। तो इस दिन आपको संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 कौड़ियाँ लेनी है। जो माँ लक्ष्मी की प्रिय कौड़ियाँ होती हैं, इन कौड़ियों को आपको लेना है और इन्हें केसर मिले हुए दूध से स्नान कराना है। कौड़ियों को स्वच्छ करना है केसर मिले हुए दूध से। अब इन्हें गंगा जल में शुद्ध करें और एक साफ प्लेट में या फिर अपने कोई पूजा का पात्र है तो उसमें रख लें। अब माँ लक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं। उनमें से एक दीपक घी का होना चाहिए और दूसरा दीपक तिल का होना चाहिए, तिल के तेल का। तो 2 दीपक आपको जलाने हैं, घी का और तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ रखें और घी का दाईं तरफ रखें। उसके बाद उन कौड़ियों को हाथ में लेकर इस मंत्र को 14 बार आपको पढ़ना है। ओम संक्रांत्याय नमः, ओम संक्रांत्याय नमः। इस मंत्र को 14 बार पढ़ें तो ये जो कौड़ियाँ हैं ये सिद्ध हो जाएंगी। और उसके बाद अपनी जो आपको सूर्य या संक्रांति की पूजा करनी है वो आप कर लीजिए। जो दान पुण्य आपको करने हैं उनका आप संकल्प लीजिए और दान पुण्य शाम के समय आप कर सकते हैं। उसके बाद ठीक 12 बजे पूजा घर में से कौड़ियाँ उठाइए, दोपहर के 12 बजे, और उन्हें अलग अलग करके अलग अलग स्थान पर रख दीजिए, बरकत की जगह पर। जैसे अपने पर्स में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, देव स्थान पूजा घर में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, जहां आप सोते हैं वहां सोने के बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, काम करने की टेबल पर, भंडार घर पर। इस तरह से आपको अलग अलग ये कौड़ियाँ उनको रख देनी है। ये काम आपको संक्रांति के दिन ही करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दीपक का स्थान बदल देंगे। यानी जो दीपक पहले दाईं तरफ था उसको बाईं तरफ रख दें और जो बाईं तरफ था उसको दाईं तरफ रख दें। और अगर उसकी जोत कम हो रही है तो उसको फिर से आप जला लेंगे बदलते समय। तो ये कार्य आपको करने हैं। और तिल के तेल का दीपक अगर आप शाम के समय दहलीज पर रखें और घी का तुलसी के पौधे के पास रखें तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा काम होगा। ये प्रयोग सुख, समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी और सफलता के लिए सबसे अचूक माना गया है। इसीलिए इस मकर संक्रांति के इस उपाय को आप ज़रूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।